बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, बोर्ड दिख रहा है? यस सर, यस सर। आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लो, नहीं मैं अनम्यूट कर दूंगा। म्यूट कर लीजिए। आवाज क्लियर आ रही है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म है तो उसको हम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अब आ रही है आवाज? फाइंड यस सर। dy by dx। सर आप दो आ रहे सर। क्या दो आ रहा है? क्या दो आ रहा है? फाइंड dy by dx if x cube plus y cube equal to 6xy using partial derivative। ओके, इसको अगर हम विदाउट पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हम इसको कैसा कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सिंगल वेरिएबल में कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x एंड आवाज क्लियर नहीं रही है। आवाज नहीं आ रही? सर आवाज बहुत हल्की आ रही है सर। अच्छा ठीक है, मैं भी दूसरा माइक वो लगा के ईयरफोन सर देखो ब्रेक वगैरह आ रही है, सभी क्लियर नहीं रही। हाँ, क्या कह रहे हो? अभी आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आवाज आ रही है अभी? जी सर आ रही है। सर आ रहा आवाज। ठीक है, तो मैं बता रहा था फाइंड dy by dx if x cube plus y cube इक्वल टू 6xy। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से dy by dx विदाउट पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अगर इसको बगैर पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे, बताइए कोई। आवाज आ रही है हमारी? हेलो सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही है सर। अगर इसको बगैर पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए बोले तो आप लोग कैसे करेंगे? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आवाज। हाँ सर आ रही है, अब अच्छी आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसको हम बगैर पार्शियल डेरिवेटिव के करने के लिए कहें तो कैसे करेंगे? बगैर पार्शियल डेरिवेटिव जो आप इंटरमीडिएट में करते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यानी कि 3x² 3y² dy by dx एंड 6, इसमें ऐसे प्रोडक्ट रूल लगाते थे, x का डेरिवेटिव 1, y की मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy by dx।
और फिर इसमें dy बाई dx कॉमन लेके कैलकुलेट करते थे। तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 6y माइनस 6y इधर आ जाएगा एंड 6x माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx, और ये dy बाई dx इक्वल्स टू होता था 3x स्क्वायर माइनस 6y अपॉन 6x माइनस 3y स्क्वायर। ये हमने करा है विदाउट पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव से, जो मैंने कल आपको मेथड बताया था, उससे कैसे करेंगे। तो उससे करने के लिए कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था पार्शियल डेरिवेटिव का। तो उससे करने के लिए क्या बताया था कि इसका हम fxy इक्वल्स टू 0 लेकर के dy बाई dx लिखेंगे। dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस fx अपॉन fy प्रोवाइडेड fy नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर fxy कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन है x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 6xy इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड दिस पोर्शन इज f ऑफ xy। ओके, दैट मीन्स f ऑफ xy इक्वल टू x क्यूब y क्यूब माइनस 6xy। अब इसका हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर, y का 0 हो जाएगा और यहाँ पर x का 6y। सिमिलरली f ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस y का 1 यानी कि 6x। अब इसका dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस fx अपॉन fy। तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ fx इज 3x स्क्वायर माइनस 6y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y यानी कि 3y स्क्वायर माइनस 6x। ओके, ये बात समझ में आ रही है मेरी? हेलो हेलो, यस सर। हाँ। तो ये इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मैंने ये 2 वेरिएबल का था, अगर इसी तरीके से ये आपके पास वेरिएबल बढ़ जाए यानी कि वेरिएबल एक्स वाई जेड हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फॉर 3 वेरिएबल्स लेट अस सी, 3 वेरिएबल के लिए इसको हम देखते हैं। ओके, बोर्ड आप लोगों को क्लियर हो रहा है? तो फॉर 3 वेरिएबल first of all we take f of x y z equal to 0, ठीक है, and z is given implicitly as function of z equal to fxy। अब इसमें f of x y and z means f of x y equals to 0।
for all xy in domain of f. ठीक है, if f is differentiable, if and capital F and small f is differentiable, then we can use the chain rule to differentiate the equation f of x, y, z equal to 0 as follows. तो इसको पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे. ओके, अब डेल बाय डेल x बाय डेल x 1 होता है और डेल y बाय डेल x 0 होता है, क्योंकि y को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, और इसको अगर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इसमें वैल्यू लगा के, तो ये जो हमारे पास डेल z बाय डेल x कैलकुलेट होगा, डेल z बाय डेल x कैलकुलेट होगा, तो ये आएगा माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड. सिमिलरली जो है हमने प्रोसेस किया है x के रिस्पेक्ट में किया है, इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो डेल z बाय डेल y कैलकुलेट करेंगे तो माइनस एफ वाई अपॉन एफ जेड होगा वो, प्रोवाइडेड एफ जेड नॉन जीरो. ठीक है, बस आपको क्या करना है, डेल x बाय डेल x ये 1 करना है और ये 0 करना है, और उसके बाद डेल z बाय डेल x को कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलरली हम इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डेल z बाय डेल y कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा. अगर हमें इम्प्लिसिट इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y z में डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y कैलकुलेट करना है. ओके, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? Yes sir, आ रहा है. ठीक है, तो अब इसको हम रफ कर रहे हैं. अब इस पे भी हम एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल, फाइंड del z by del x and del z by del y if x cube plus y cube plus 6xy z plus z cube इक्वल टू 1. तो आप देखिए इसमें हमें डेल जेड बाय डेल एक्स कैलकुलेट करना है, और समटाइम्स आप लोग इसको डो जेड बाय डोल एक्स भी बोलते हैं, डो भी बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं. तो डो जेड बाय डो एक्स और डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डो जेड बाय डोल वाई डो वाई इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xyz प्लस z क्यूब इक्वल टू 1. ओके, तो ये आपका
ये फंक्शन है इम्प्लिसिट फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका आप एफ एक्स वाई जेड लिखेंगे, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 implies f of x y z equal to x cube y cube z cube 6x y z minus 1। ओके, अब इसको आपको सिंपली इसका क्या कैलकुलेट करना है, डेल जेड बाय डेल एक्स। तो डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 3x स्क्वायर, ये 0 प्लस 6y z डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये 0 3z स्क्वायर प्लस 6xy। ओके, and we take 3 common and we will write minus x square plus 2yz divided by z square plus 2xy। सिमिलरली इसी तरीके से हम डेल जेड बाय और डो जेड बाय डो वाई कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला माइनस एफ वाई अपॉन एफ जेड। तो माइनस एफ वाई यानी कि y के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे, तो 3y स्क्वायर प्लस 6xz, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेम आएगा 3z स्क्वायर 6xy, तो माइनस y स्क्वायर प्लस 2xz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, क्लियर है? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो इसके बाद ये आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अब इस पर हम कुछ और सवालात करेंगे जो मैंने कल पढ़ाया था। तो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया था उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड। सर आवाज कट रही है सर की। हाँ, वो कभी कभी कटती है, लेकिन अभी आ रही है ना? अभी कट रही है या आ रही है? हेलो, अभी अभी आ रही है। हाँ, फाइंड डी डब्ल्यू बाय dt at t equal to 0 if w equal to xy plus z comma x equal to सर वीडियो भी पॉज हो जा रहा है बार बार। x equal to cos t, y equal to sin t, z equal to t। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है w dw by dt at t equal to 0। तो जब w यहाँ पे फंक्शन है x y z का, x y z का, और ये फिर t के फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है और ये भी t का फंक्शन है, तो ट्री डायग्राम से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है डी डब्ल्यू बाई डी टी। ओके, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। अगर ऐसे डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स पार्शियल आएगा, क्योंकि मोर देन टू वेरिएबल है और ये सिंगल वेरिएबल है, तो ये डी एक्स बाई डी टी आएगा। अगर ये भी दो वेरिएबल होता, टी और एस होता कुछ भी, तो ये भी फिर पार्शियल डेरिवेटिव में आता। ठीक है, प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई डी वाई बाई डी टी
del w by del z dz by dt। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे del w by del x, तो यहां से del w by del x कैलकुलेट करेंगे, तो del w by del x का मतलब y, एंड dx by dt, यहां से dx by dt कैलकुलेट करेंगे, x क्या है cos t है, तो dx by dt क्या होगा माइनस साइन t प्लस del w by del y, तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको x मिलेगा, एंड dy by dt यहां से t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos t मिलेगा, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, एंड dz by dt इसको भी करेंगे तो ये भी आपको 1 मिलेगा। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y क्या है साइन t, तो ये साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और x क्या है cos t, तो ये cos स्क्वायर t हो जाएगा प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस सॉरी 1 प्लस साइन cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है cos 2t, ठीक है। तो ये dw बाय dt इतना हो गया। अब इसको t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है, तो एट t इक्वल टू 0 dw बाय dt एट t इक्वल टू 0 इज 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 प्लस cos 0, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आया है? फिर से बताएं। हेलो सर रिपीट कर दें एक बार सर। हाँ, अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है फाइंड dw by dt एट t इक्वल टू 0 इफ w इक्वल टू xy प्लस z, x क्या है cos t है, y sin t है, z t है। तो अब इसमें क्या है w x y z का फंक्शन है, तो w इज x y z फंक्शन और x y z t के फंक्शन है, तो इसमें हमें टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है dw by dt, इसको टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो x y z का फंक्शन है ये, dw by t कैलकुलेट करना है, तो इसको del w by del x लिखेंगे इनटू dx by dt, सिमिलरली प्लस करके इसके लिए लिखेंगे, तो इसके लिए क्या होगा del w by del y इनटू dy by dt, ठीक है, तो उसको भी प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पर जब इसको करेंगे del w by del y एंड dy by dt प्लस करके लिखा हमने, फिर प्लस, अब ये क्या है तीसरा वेरिएबल z, तो del w by del z, z किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में a के वेरिएबल में, तो इसको टोटल में लिखा जाएगा dz by dt, तो ये dz by dt। अब इसमें आपको क्या करना है सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है del w by del x, तो जहां पर w है वहां से del w by del x निकालेंगे, ठीक है। तो del w by del x का मतलब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y मिलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो y लिखा हमने dx by dt। अब x पे चले जाओ, x क्या है cos t, dx by dt क्या होगा माइनस साइन t, तो माइनस साइन t लिखा, प्लस अब del w by del y, फिर यहाँ पर आ जाइए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x मिलेगा, और dy by dt cos t मिलेगा, तो cos t लिख दिया, del w by del z तो 1 मिलेगा, 1 लिख दिया, dz by dt यहाँ पर देखिए dz by dt ये भी 1 मिलेगा, तो 1 लिख दिया। अब इसमें हमने y की वैल्यू लगाई, cos y की वैल्यू sin t, तो ये माइनस साइन टी सॉरी साइन टी इंटू माइनस साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया, प्लस x की वैल्यू cos t लगाई तो ये cos स्क्वायर t हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया। अब हमें t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है, तो t की जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। पहले हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल आप नहीं भी करेंगे तो भी आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं t की, तो यहाँ से हमें 1 प्लस t की वैल्यू लगाई तो cos 0 मिल गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब क्लियर है? हेलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक यस सर। ओके सर हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रहा कि सर ये टाइम लिमिट बता रहा है सर मीटिंग। कितना बता रहा है? हेलो
कितना बता रहा है? अभी मैसेज आया था कि मतलब मीटिंग टाइम ओवर हो गया। हाँ तो फिर से अभी जब मीटिंग कैंसिल हो जाएगी ना, फिर से उसी लिंक पे ज्वाइन करना, फिर दोबारा ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है? सेम लिंक पे ज्वाइन करना है, दोबारा से ज्वाइन हो जाओगे आप। सर ओके सर, ओके। ओके ओके, कितने मिनट बच रहे हैं आपके पास? लिमिट के वो कितना टाइम बता रहा है उसमें? तो नहीं बताया, बस उसने यही कहा टाइम लिमिट सिर्फ बताया कितनी टाइम है सर। अच्छा ठीक है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, एक्सप्रेस del W by del R and del W by del S in terms of R and S if W equal to X plus 2Y plus Z square, X equal to R by S, Y equal to R square plus ln S Z equal to 2R. ओके ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ तो यहां पर देखिए, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल डब्ल्यू बाय डेल आर और डो डब्ल्यू बाय डो आर, डो डब्ल्यू बाय डो एस, ठीक है? तो अब यहाँ पर डब्ल्यू किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का। इसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं, इससे देखें। एक्स वाई जेड का फंक्शन है डब्ल्यू, और एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है? आर और एस के। तो आर और एस के फंक्शन है, आर और एस, आर एस, आर एस। तो अब हमें यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो जब हम डेल डब्ल्यू बाय डेल आर कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स बाय डेल आर, ठीक है? डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स बाय डेल आर प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई बाय डेल आर, डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड बाय डेल आर। अब डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स क्या होगा? हेलो, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स क्या होगा? बताइए कोई। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स क्या होगा? यहां से कैलकुलेट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। डेल एक्स बाय डेल आर, ये डेल एक्स बाय डेल आर यहां से, तो डेल एक्स बाय डेल आर क्या हो जाएगा? 1 बाय एस। डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डेल वाई बाय डेल आर, तो ये हो जाएगा 2R प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2Z हो जाएगा। एंड डेल जेड बाय डेल आर, डेल जेड बाय डेल आर इज 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 बाय एस प्लस 4R प्लस 4 ठीक है Z, सॉरी ये डेल जेड बाय 4Z, 2 इंटू 2, 4Z। ओके, अब Z की वैल्यू भी लगा देंगे। Z की वैल्यू क्या है? 2R, तो 1 बाय एस
प्लस फॉर आर एंड फॉर जेड, जेड की वैल्यू क्या है 2r, तो ये हो जाएगा 1/s 4r प्लस 8r 12r। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? हेलो हेलो। हाँ, इसी तरीके से अब डेल डब्ल्यू बाय डेल एस निकालेंगे। हाँ बोलो। रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा, रिपीट कर दो वर्ड। डेल डब्ल्यू बाई डेल आर के बाद जो उसका अपने वैल्यू रखा है वो कहते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया ना कैसे लिखा गया है ये? यस सर। हाँ, बस आपको वैल्यू लगानी है ना, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, तो डब्ल्यू में देखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना, तो 1 हो जाएगा। फिर डेल एक्स बाई डेल आर, अब यहाँ डेल एक्स बाई डेल आर यहां से निकलेगा ना, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर का 1 हो जाएगा, तो 1/s हो गया। प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 मिलेगा। डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल आर करेंगे तो यहाँ से आर का वेरिएबल का करना है और ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का 2r हो गया। अब डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, डेल अब ये डेल जेड करना है, तो जेड स्क्वायर है तो उसका डेल जेड के रिस्पेक्ट में 2z हो जाएगा, तो 2z लिख दिया। और डेल जेड बाई डेल आर, यहाँ पर डेल जेड बाई डेल आर 2r है, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 लिख दिया। फिर z की वैल्यू लगा दी हमने, ठीक है, क्योंकि हमें r और s में कैलकुलेट करना है, तो z की वैल्यू क्या है 2r, तो 2r इसमें लगा दी, तो 2r 2 पहले 2 इंटू 2 4z हो गया, और z की वैल्यू क्या है 2r, तो 4 इंटू 2r 8r हो गया, 8r प्लस 2r 4r 12r हो गया, और प्लस 1/s हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, अभी इसमें मैं एक बार देखता हूँ कितना टाइम बच रहा है, फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना जब कैंसिल हो जाएगा तो। ठीक है, अभी 2 मिनट वेट करिए। देखिए फिर इधर दोबारा से। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? हेलो हेलो। अभी नहीं दिख रहा सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। सर स्क्रीन पॉज हो गया है। अच्छा, अभी करते हैं। अब देखिए, अब हो रहा है? यस सर। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, फाइंड del w by del r and del w by del s in terms of r and s, यानी कि जो आपको फाइनल आंसर लिखना है वो r और s की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, इफ w इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x is r minus s and y इक्वल टू r प्लस s। तो यहां पर देखिए w जो है किसका फंक्शन है? w x और y का फंक्शन है, w x और y का फंक्शन है, और x और y r s के फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर जब w दो पार्ट में है, दो वेरिएबल का है, तो उसमें पार्शियल लगेगा, डेल w बाय डेल x, यहां से डेल w बाय डेल y, और x भी दो वेरिएबल का है, तो डेल x बाय डेल r, डेल x बाय डेल s, y भी डेल y बाय
डेल आर डेल वाई बाय डेल एस। तो आपको डेल डब्ल्यू बाय डेल आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू बाय डेल आर, तो आप क्या लिखेंगे यहां से डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल आर डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई बाय डेल आर। तो अब यहां से सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना होता है, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स। डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है? आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, यस सर। डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स बताओ कोई, अब मेरे साथ साथ बताओ डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे 2x। डेल एक्स बाय डेल आर, यहाँ से डेल एक्स बाय डेल आर क्या है बोलिए? 1। अब देखो ना x को, देखो x क्या है r माइनस एस, तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको r के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल x बाय डेल आर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस डेल w बाय डेल वाई 2y इंटू डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल वाई में डेल वाई बाय डेल आर करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, और x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x क्या है r माइनस एस, y क्या है r प्लस एस, तो क्या कटेगा इसमें, s कट जाएगा तो ये 4r हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ, इसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाय डेल एस का फॉर्मूला, तो अब आप s लेके चलेंगे, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल एस प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल एस, तो डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल एस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई बाय डेल एस, इसकी भी सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 4s आएगा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4s। क्या आंसर आएगा? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसके बाद एक सवाल और देखिए, एक सवाल और देखते हैं। फाइंड del w by del r when r equal to 1 s equal to -1 if w equal to x plus y plus z whole square x equal to r minus s y equal to cos r plus s z equal to sin r plus s। ठीक है, इसको आप लोग करिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, इसको करके बताइए और अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ओके, आज के अटेंडेंस व्हाट्सएप पे भेजिए। 10 लोग, 9 लोगों की अटेंडेंस। इसको करके भेजिए और फिर नहीं हुआ तो इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? हेलो, ठीक। हाँ, आप लोग क्या सर? ओके, अटेंडेंस भेज दीजिए और इसको हम कल डिस्कस करेंगे अगर ये नहीं हो पाता आप लोगों से। ठीक है, यस सर। तब तक के लिए आपकी छुट्टी। हेलो सर, हाँ बोलिए। कल भी क्लास है सर? कल तो फ्राइडे।
हाँ कल भी होगा ना, बीच में छूट गया था ना, कल भी होगा, ठीक है।